देखो, ये सवाल में बोला जा रहा है मैं किताब का 3/8 भाग पहले दिन और बची हुई किताब का पहले दिन जो भाग पढ़ गया उसके बाद जो किताब बची हुई है, तो बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता हूँ। और ऐसा करने के बावजूद भी किताब में 30 पन्ने बच रहे हैं। ठीक है, 30 पन्ने बचते हैं। तो बताओ किताब में कुल कितने पन्ने थे। ठीक है, किताब में कुल कितने पन्ने थे। तो पहला काम जो होगा, कुल पन्ने नहीं पता वो ही मान लेंगे, क्योंकि ये भाग भी तभी निकलेगा कितना भाग पढ़ रखा है। तो कुल पन्ने होंगे, उन्हीं के हिसाब से उनका भाग निकलेगा। तो माना किताब में कुल पन्ने कितने होंगे, एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक, अब पहले दिन पढ़े पन्ने, यानी जो पहले दिन पढ़े थे, वो तो 3/8 भाग है, पन्नों की संख्या नहीं है। हम पन्ने निकालेंगे, 1 2 4 6 10 कितने पढ़े। तो कुल पन्ने एक्स हैं, तो कुल पन्नों का ही तो 3/8 भाग पढ़ा है उसने। मतलब एक्स का 3/8 भाग उसने पढ़ लिया पहले दिन, जिसने भी पढ़ा। एक्स का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा 3/8। 3 की गुणा कर देना एक से, 3x बटे में 8। ये पन्नों की संख्या आ गई पहले दिन पढ़े हुए, जो पहले दिन पढ़े हैं। ये x आ रहा है, क्योंकि अभी कुल पन्नों की संख्या पता नहीं है, x माना गया, इस वजह से x आ रहा है। जो भी लास्ट में पन्नों की संख्या आएगी वो यहाँ गुणा लगा के लिखना और काट पीट कर देना। पहले दिन के जितने पन्ने पढ़े गए थे वो पन्ने निकल के आएंगे एग्जैक्ट बिल्कुल। ठीक, अब ध्यान देखो, पहले दिन पढ़ने के बाद बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अभी पहले ये भी तो पता चले कि किताब बची कितनी। तो पहले दिन पढ़ लिया, पहले दिन पढ़ने के बाद इतने पन्ने पढ़ लिए, तो इतने पन्ने पढ़ने के बाद किताब बची कितनी पहले दिन, सॉरी दूसरे दिन के लिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो दूसरे दिन के लिए, या पहले यहाँ लिखो बचे हुए पन्ने। कुल पन्ने एक्स है, एक्स में से ये इतने पन्ने उसने पहले दिन पढ़ लिए, तो ये पन्ने घट जाएंगे, तभी तो बचे हुए पन्ने निकलेंगे। इसको घटा देंगे, -3x बटे में 8, इसके बटे में 1 माने, 1 और 8 का लासा 8 आएगा। 1 अट्ठे 8, 8 बार में कटेगा, 8 की गुणा एक से 8x, 8 एकम 8, 1 की गुणा 3 से, तो 3x आ जाएगा। यहाँ 8x माइनस 3x है, तो 8 में से 3x, 8x में से 3x घट जाएगा, कितना बचेगा, 5x बटे में 8। ये कौन से पन्ने आए, बचे हुए, जो पहले दिन किताब पढ़ ली थी उसके बाद अब जो किताब बची हुई है वो है ये किताब। और बची हुई किताब का 4/5 भाग उसने क्या किया, दूसरे दिन पढ़ा है। तो दूसरे दिन पढ़े पन्नों की संख्या, ध्यान से देखो, दूसरे दिन पढ़े पन्ने, तो बची हुई किताब ये है, इसका ही तो 4/5 भाग पढ़ रहा है। तो 5x बटे 8 का कितना भाग पढ़ रहा है, 4/5। इसको निकाल देंगे, का की जगह क्या लगेगा, गुणा 4/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, इसको ये भी कट सकता है लेकिन उसको नहीं काट रहे। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट रहा है, काटना चाहो काट लेना, मैं नहीं काट रहा क्योंकि मुझे पता भी आगे जाके इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और दूसरी संख्या में हमारे पास 8 है नीचे, तो इसमें भी हम नीचे 8 छोड़ देंगे। अगर काट दोगे तो फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, मुझे पता है आगे जाके एलसीएम आएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम काटना चाहो काट भी देना, दिक्कत कुछ नहीं, आंसर वही आएगा। 4 की गुणा x से करोगे तो 4x बटे में 8। ये पन्ने हो गए दूसरे दिन के, बात समझ आ गई। बचे हुए पन्ने कितने थे, दोनों दिन पढ़ने के बाद, फिर भी बचे हुए पन्ने कितने हैं, 30। कुल पन्ने कितने हैं किताब में, x, ये तो माने कुल पन्ने।
किताब में कुल इतने पन्ने हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो। मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास 10 रुपए थे। ठीक। मैंने 5 रुपए इसको दे दिए, 3 रुपए इसको दे दिए और 2 रुपए इसको दे दिए। बात समझ आ गई? तो 5 3 8 और 2 10, 10 रुपए हुए ना। मेरे अकेले के पास 10 रुपए थे। अभी मैंने तीनों को बांट दिए, तो रहे तो दोनों के पास ही बराबर। मेरे पास भी 10 थे और इन तीनों के पास भी मिलकर 10 ही हुए। मतलब कहने का बट गए, वो रहे तो उतने ही। तो ठीक वही यहाँ है। कुल पन्ने एक्स हैं, पन्ने तो कुल उतने ही हैं। अब ये कुल पन्ने जो थे ये 3 हिस्सों में बट गए। पहले दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ लिया और 30 पन्ने बच गए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो रहेंगे तो कुल इतने ही पन्ने, या कम ज्यादा हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होगा। तो कुल पन्ने इधर तो हो गए एक्स, और इधर जो तीनों हिस्सों में बट गए थे, यानी पहले दिन कितने पढ़े? 3x/8। दूसरे दिन कितने पढ़े थे? 4x/8। ये जुड़ जाएंगे। और जो 30 पन्ने बच रहे हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, और ये कुल पन्ने कितने हो जाएंगे? एक्स, क्योंकि कुल पन्ने एक्स ही तो हैं। अब इसके बटे में अभी संख्या को अलग कर लो और एक्स को एक तरफ कर लो। ठीक है। इस एक्स को इधर उठा के लाएंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3x/8 प्लस का 4x/8। और ये x जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस। और ये 30 इधर से जब उधर जाएगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। कहने का एक्स एक्स वाले नंबर हमने सारे एक तरफ कर लिए। ठीक। इसके बटे में एक मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में वन मान सकते हो और हटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लासा निकालोगे कितना आएगा? 8। 8 के पहाड़े में 8 एक बार में आएगा। एक की गुणा ऊपर एक तिया। 8 के पहाड़े में 8 एक बार में, एक की गुणा 4 से, माइनस। एक के पहाड़े में 8 8 बार में, एक अट्ठे 8। और 8 की गुणा एक से, 8x बराबर में -30। ये 3x प्लस का, ये 4x प्लस का, दोनों प्लस के जोड़ दियो, कितने हो गए? 7x। और ये माइनस का बटे में 8 और बराबर में माइनस का 30। ठीक है। इसके बाद इसकी तिरछी गुणा कर दे तो यहाँ 7x माइनस 8x -30 गुणा 8 हो जाएगा। यहाँ 8x में से 7x घट जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा। 8 में से 7 गया तो 1x बचेगा, और एक को लिखते नहीं है। बड़ा कौन सा है? 8 माइनस का, तो ये माइनस का बचेगा। इनकी गुणा कर देंगे, 3 अट्ठे 24, और ये जीरो था लगा दिया, ये माइनस का। तो ये माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? यानी किताब में कुल पन्ने कितने होंगे? लास्ट में देखो, शुरुआत में क्या माना था कुल पन्ने? x। तो x का मान निकल के आ गया है 240। तो कुल पन्ने किताब में कितने थे? 240। अब इस 240 का 3/8 भाग निकाल के देख लेना। जैसे ये लिखा है यहाँ x की जगह 240 लिखना, और बाकी बस वैसे ही करना, या इतना ना करके केवल यहाँ पे भी कर लेना, गुणा लगाना 240। 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 30 बार में 30 तिया 90 आ जाएगा। और बाकी ये जो था 5x/8, तो यहाँ भी कितना रखोगे? 240, तो 8 तिया 24 और एक जीरो 30, तो 3 पंजे 15, 150 आ जाएगा। और 30 पन्ने बच रहे थे, और इन तीनों को जोड़ लो, 240 हो रहा है ये। बात समझ में आ गई? इस तरह से करना है इसको, नोट करो।